शासन की अनेक योजनाएं रहती हैं जिनमें श्रमिकों को और कामगारों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही एक योजना की चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम बात करेंगे अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए सूचनार्थ है जो इसका लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ उन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काम का है जो शासन की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना AUSY। इसे अगर मैं इस तरह से समझूं तो AUSY के बारे में हम डिटेल में जानना चाहेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि यह योजना चलाई जाती है श्रम विभाग के द्वारा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत जो पंजीकृत श्रमिक हैं, ये ध्यान रखें, इसके लिए जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको पंजीयन कराना जरूरी होता है कर्मकार मंडल कल्याण मंडल के अंतर्गत। तो जो पंजीकृत लोग होंगे उन्हीं के बच्चों के लिए, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए ही ये योजना है। और ये किन पर लागू होगी? पहले 2 बच्चों के लिए। अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो केवल 2 बच्चे, जो प्रथम 2 बच्चे होंगे उनके शिक्षा के लिए एक नई योजना है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। ये संचालित की जा रही है शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए। 5वीं में अच्छे प्राप्तांकों एवं मेरिट के टॉप 10 में उत्तीर्ण किए गए बच्चों को काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग में जो चयन होगा उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये तो हो गई इस योजना की जानकारी। कौन सा डिपार्टमेंट इसको चला रहा है, क्या इसकी क्राइटेरिया है और किन बच्चों को मिल पाएगा, ये मैंने आपको बताया। अब इस योजना में क्या क्या मिलता है बच्चों को वो समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस योजना में समस्त शुल्क जैसे कि प्रवेश शुल्क हो गया, शैक्षणिक शुल्क हो गया, गणवेश हो गया, पुस्तक कापी हो गया, छात्रावास और भोजन, ये जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं उनमें सबकी पूर्ति मंडल के द्वारा आवासीय विद्यालयों को प्रदान किया जाएगा। मतलब इन बच्चों का एडमिशन ऐसे विद्यालयों में किया जाएगा जो रेसिडेंशियल्स हैं। मतलब आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कर लेने के बाद वहाँ का जो प्रवेश शुल्क होगा, वहाँ का जो ट्यूशन फीस होगा, वहाँ का जो ड्रेस का कॉस्ट होगा, वहाँ के जो पुस्तक कापी के कॉस्ट होंगे और वहाँ का जो मेस का होगा, वो सब मंडल के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिक जो पंजीकृत हैं और 1 साल पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, उनके पहले 2 बच्चों की योजना के लिए पात्रता दी जाएगी। अब इसके लिए दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे वो हम समझ लेते हैं। दस्तावेजों की बात करें तो चयनित आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में उनको प्रवेश लेना है और 12वीं तक की कक्षाओं में उनको निःशुल्क अध्ययन का अवसर मिलता है। कक्षा 6वीं में प्रवेश लेकर के 12वीं तक यानी कि स्कूली शिक्षा का पूरा काम आप इस योजना के माध्यम से कर सकते हैं। क्लास 6 में आपको एडमिशन मिलेगा जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेंगे, और फिर वहां से 12वीं तक आपकी शिक्षा निःशुल्क रहेगी क्योंकि सारा शुल्क जो है वो सरकार कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से वहन करेगी। फिर हितग्राही का जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड पत्र की प्रति आपको लगेगी एडमिशन के समय, यानी ये आवश्यक है। जो दस्तावेज मैं बता रहा हूँ ये दस्तावेज आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, मतलब जो इस बात की तस्दीक करे कि आप इस प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज है छात्र छात्रा का आधार कार्ड की प्रति। आजकल हर बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है, तो आधार कार्ड की प्रति भी उपलब्ध करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो विद्यार्थी के पास उसके आधार कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए जिसको आपको जमा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने इसके पहले जिस कक्षा को पास किया है उस कक्षा को यानी कि 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण होने की अंक सूची की प्रति। आपने 5वीं की परीक्षा जिस भी विद्यालय से पास की है उस विद्यालय की तरफ से आपको मार्कशीट दिया गया होगा, रिपोर्ट कार्ड दिया गया होगा, वो आपको इस पे लगेगा। और फिर वर्तमान कक्षा में अध्ययन संबंधी होने का प्रमाण पत्र। तो इसके बाद अभी तक, अब चूंकि जुलाई का महीना है तो जुलाई के महीने के आखिर में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया होगा। तो जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र वहाँ के प्राचार्य महोदय की तरफ से आपको प्राप्त करना है और उसे भी इसके साथ लगाना है।
इसके बाद जब आपका प्रवेश हो जाता है तो छात्र या छात्रा का टीसी यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र आएगा। ये प्रवेश सुनिश्चित होने के बाद ही लगेगा और उसके अलावा आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और छात्र छात्रा का आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अब ये आयु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि जन्म के आधार पर ही आयु का निर्धारण किया जा सकेगा। तो ये मुख्य दस्तावेज है। मैंने आपको एक बार फिर से आपको याद करा दूं, एक तो आपको आधार कार्ड लग रहा है, दूसरा टीसी लगेगा आपको, तीसरा मूल निवास लग रहा है और चौथा आपको मैं क्या बता दूं अगर तो जन्म प्रमाण पत्र लग रहा है। तो मूलतः अगर ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो तैयार करवा लीजिए। इसके अलावा ये तो बहुत आवश्यक है, आपका श्रमिक पंजीयन कार्ड जो आपने बनवाया होगा, पंजीयन कराया होगा कर्मकार मंडल में, तो उसका तो कार्ड आपके लिए आवश्यक है। उसके बिना इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को आप ये लाभ देना चाहते हैं उसके लिए श्रमिक पंजीयन कार्ड का होना आवश्यक है। टीसी तो आप जब स्कूल में जाएंगे तो टीसी मिल ही जाएगी, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन आप बना सकते हैं। आयु के लिए मैंने बताया आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद आते हैं पंजीयन कैसे करेंगे और किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो पंजीयन करने के लिए जैसा कि डिजिटल जमाना है तो उसके लिए शासन ने एक ऐप तैयार किया है मोबाइल में, और मोबाइल में इस ऐप के माध्यम से श्रमिक स्वयं चाहे तो खुद कर लें या फिर किसी श्रम संसाधन केंद्र में जाए वहां पर कर लें, या फिर इन सब से नहीं हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर पे चले जाएं, वहां जाकर के इस योजना के संबंध में बता करके इस योजना का लाभ लेने के लिए जो भी पंजीयन की प्रक्रिया होगी उसे पूरा कर लें। तो आवेदन करने के बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा, और आवेदन करने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दी है। तो ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे लोग जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या जिनको लगता है कि इस योजना के माध्यम से हम अपने आसपास किसी को लाभ दिलवा सकते हैं, तो जरूर उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। और ऐसे अभ्यर्थी जो इसे अपने अध्ययन की दृष्टि से देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इसके मूल बिंदुओं को नोट कर लें, कब और कौन सा विभाग इसको दे रहा है, किन कक्षाओं के लिए लागू होता है और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं, पंजीयन का तरीका क्या होता है और इसमें शासन की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं या अभ्यर्थी को कौन कौन से लाभ मिलते हैं, ये सारी चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें इसके भीतर के जो बिंदु हैं उन पर से जुड़े हुए सवाल होते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे 1 साल मिनिमम उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो ऐसे पॉइंट्स को ज़रूर आप नोट कर लें। प्रथम 2 बच्चों को पात्रता मिलेगी, इस पॉइंट को नोट कर लें। और इसके अलावा 6वीं कक्षा में प्रवेश दिला करके 12वीं तक की कक्षा का उनका अध्ययन जो है वो कर्मकार मंडल के माध्यम से कराया जाएगा, तो ऐसे पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो वीडियो मैंने थोड़ा सा हटकर बनाया था, आमतौर पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और सिलेबस वीडियोस ही हमारे चैनल पर रहते हैं, तो आज मैंने एक प्रयोग किया, एक योजना की जानकारी आप तक साझा करूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप तक पहुंची होगी, ठीक ठाक ढंग से पहुंची होगी, और आप अगर इसका लाभ स्वयं नहीं ले रहे हैं तो किसी न किसी दृष्टि से अपने आसपास किसी को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास जरूर करें, ताकि वीडियो की सार्थकता बनी रहे और आप इस वीडियो को देखें। इस बात के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।